नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आनंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित और पंचायती राज विभाग की ओर से क्या गाइडलाइंस जनता की सुख सुविधा के लिए दी गई है, उसी से बात करेंगे। आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त किए ही होंगे। यदि आप तक वह समाचार नहीं पहुंच पाया है तो मैं प्रयास करता हूं कि वह जो नई जानकारी है वह आप तक पहुंचे। प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 2 डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जाएगी और हर वार्ड में एक हाथ रिक्शा की भी व्यवस्था की जाएगी और इसकी व्यवस्था, विधि व्यवस्था वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुदान से, इसमें कहा गया है कि जो 15वें वित्त आयोग उसके जो अनुदान राशि है उसकी सहायता से हर वार्ड में 2 डस्टबिन की भी व्यवस्था की जाएगी। और उस 2 डस्टबिन कहने का अर्थ हो गया, और उसमें कलर भी इंगित रहेगा, रंग भी उसमें संकेत किया रहेगा। डस्टबिन में जो हरे रंग का डस्टबिन होगा उसमें गीला कचरा को डाला जाएगा, यानी उस क्षेत्र के, यानी कि उस वार्ड की जनता के द्वारा गीला कचरा के लिए हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो लाल रंग के डस्टबिन होगा उसमें सूखा कचरा को डाला जाएगा। वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को कचरा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी उन्हें ही जिम्मेवारी सौंपी गई है। अनुदान की राशि से, यानी आप इस बात से भली भांति अवगत है कि 15वें वित्त आयोग की जो अनुदान राशि थी उससे छठ घाट की मरम्मति, खेल कूद का मैदान, उसके बाद पार्क की व्यवस्था पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस बात की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज में पंचायती राज विभाग की ओर से कुल राशि जो मुहैया कराई गई है वह लगभग 1112 करोड़ रुपये है। और वह राशि पंचायती राज व्यवस्था में जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी उसमें लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या क्या कार्य होने वाले हैं वर्तमान समय में, तो इसे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग के द्वारा समझ लेते हैं कि कुआं का जीर्णोद्धार। कुआं का जीर्णोद्धार कहने का अर्थ है कि जो कुआं जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जो सूखा रहता है, या तो जिसका जो दीवार है उस कुएं का वह छिन्न भिन्न हो गया है, तो उसकी मरम्मति की जाएगी और उस कुएं को फिर से जीर्णोद्धार अर्थात नई जिंदगी उस कुआं में दी जाएगी। उसके बाद कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन की बात तो आप समझ ही चुके हैं कि प्रत्येक वार्ड में 2 डस्टबिन लगाया जाएगा और उसके साथ साथ उस वार्ड में एक हाथ रिक्शा की भी व्यवस्था की जाएगी। फिर आगे है पंचायत सरकार भवन का निर्माण, यानी कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन, जिसे पंचायत भवन के रूप में भी आप जान सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पे सारी मीटिंग जो भी होती है पंचायत स्तर की वहाँ की जाएगी। उसके बाद है सम्राट अशोक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। फिर मुक्ति धाम का निर्माण, उसके बाद छठ घाट का निर्माण। छठ घाट का निर्माण पहले से ही किया जा रहा है। फिर सामुदायिक शौचालय, यानी कि प्रत्येक वार्ड में सामूहिक रूप से शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। फिर आगे है जल जमाव हटाने के लिए नाला। यदि कहीं पे जल जमाव होता है, जल जमाव होने की स्थिति में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसे रोकने के लिए, उसे पानी को हटाने के लिए वहाँ से एक स्पेशल उसके लिए नाला बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य उस वार्ड में, यानी कि पंचायत के उस वार्ड में किया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह जानकारी जो थी, छोटी सी जानकारी, लेकिन आपके जानकारी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।